Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 35.4 इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन। अब टेलीविजन का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन ऑन द लर्निंग मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। अब देखिए टेलीविजन का जो प्रभाव पड़ता है जिससे लोग तरह तरह की चीज़ें सीखती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग टेलीविज़न देख के काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। In an urban society where a substantial portion of the population is compelled to communicate in a language other than their own। अब देखिए हम लोग जो शहरी समाज में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या अपनी भाषा में बात नहीं करती है, वो एक ऐसी भाषा में बात करती है जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। A visual medium like television is considered to be more useful means of learning and communicating cultural ideas than the spoken or a written words। एक विजुअल मीडियम जहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं टेलीविज़न में, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। जहाँ पर हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपने संदेश को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को, विचारधाराओं को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग को लिखना या बोलना नहीं पड़ता है। हमारे प्री रिकॉर्डेड सीरियल्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं जो हम लोग टेलीविज़न में देखते हैं। However, the impact of television may not always be positive। हालांकि टेलीविज़न का जो प्रभाव है वो हर समय सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, ये ज़रूरी नहीं है। Now let us discuss the types of influence this medium exerts on our ways of life। आइए अब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि ये जो माध्यम है वो हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव करते हैं। Most of us take a cup of tea soon after we get up in the morning। If we look back how we have acquired this habit, it can be traced to the ancient China। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं। अगर हम लोग इतिहास देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि हमें ये जो आदत मिला है ये प्राचीन चाइना वासियों की वजह से मिला है। However, the extent to which this habit has now engulfed almost every part of the world can be traced to its commercial display on television। हालांकि ये जो आदत जो कि हम लोग इससे घिर चुके हैं, engulfed का मतलब होता है सराउंडेड होना, मतलब घिर जाना। आप देखेंगे ये विश्व के हर एक हिस्से में ये चीज़ फैल गया है। ये होता है टेलीविज़न की वजह से। एडवर्टीजमेंट्स आता है, लोग देख के उन लोग को आदत लग जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। टेलीविजन प्रोग्राम्स आर मोस्ट इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल इफ वी वॉच प्रोग्राम्स लाइक यूजीसी प्रोग्राम्स, क्विज प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो ग्रुप डिस्कशंस। टेलीविजन में जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। हम लोग को जानकारी मिल सकती है, हम लोग चीज़ों को सीख सकते हैं अगर हम लोग यूजीसी के प्रोग्राम देखें जो कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित होते हैं, क्विज प्रोग्राम्स देखें, हम लोग ग्रुप डिस्कशन देखें, तो इससे हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। Thus, we can say that it is a medium for acquiring information, knowledge and understanding। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग को जानकारी मिलता है, ज्ञान मिलता है, हम लोग चीज़ों को समझ पाते हैं। Nowadays, everywhere in our country, Hindi has become a household language। आजकल हमारे देश में हर जगह आप देखेंगे कि लोगों के घर में बात करने की जो भाषा है वह हिंदी है। Everyone starts speaking Hindi besides one's mother tongue, whether it is Odia, Bengali और तेलुगु। हर एक व्यक्ति हिंदी में बात करते हैं, चाहे उनकी मातृभाषा उड़िया, बंगाली या तेलुगु हो। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रेगुलर वॉचिंग ऑन टेलीविज़न। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग हर रोज रेगुलरली टेलीविज़न देखते हैं। वी कैन मिक्स फ्रीली विथ अदर्स, एक्सचेंज आवर व्यूज़ एंड आइडियाज़ विथ अदर पीपल अदर देन आवर ग्रुप। हम दूसरों के साथ मिलते हैं, विचारधाराएं जो हैं, ठीक है, हम लोग उनकी बात सुनते हैं, अपनी बातें उनको बताते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। Television is thus the need for strengthening
contacts with family, friends and others. तो टेलीविजन से क्या होता है? परिवार, दोस्तों और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हमारा जो संपर्क है उसको मजबूत बनाता है. It satisfies our need to know what is going on in and around the world. टेलीविजन से हम लोग को पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है. Television reveals dresses of different communities, the food of people from South India to North India, and also the rituals and religious practices of people from different corners of the country. अब देखिए, टेलीविज़न ये हम लोग को बताता है कि अलग अलग समुदाय के लोग किस तरह के पोशाक पहनते हैं. दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लोग किस तरह का खाना खाते हैं, क्या क्या रस्मों रिवाज हैं, क्या क्या धर्म हैं, धार्मिक चीज़ें हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनाते हैं. टेलीविज़न इज़ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल ऑफ ऑल कैटेगरीज. अब देखिए, हर एक श्रेणी के जो लोग होते हैं उनको टेलीविज़न के ज़रिए मनोरंजन में होता है, उनका ये मनोरंजन का स्रोत है. इट प्रोवाइड्स कंपनी फॉर दी लोनली, एजेड एंड हाउसवाइफ्स. अब देखिए, जो लोग अकेले हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं या हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए ये कंपनी का काम कर होता है क्योंकि वो घर पे हम लोग रहते हैं, टेलीविज़न चालू करके अपना काम करते हैं. इट गिव्स टॉपिक्स फॉर कॉन्वर्सेशन टू मेंबर्स ऑफ फैमिली स्टेइंग एट होम. टेलीविज़न देखकर लोग आपस में बात करने के लिए उनको टॉपिक्स मिलता है. फॉर द वर्किंग पीपल इट्स अ टेंशन रिलीज मैकेनिज्म, अफोर्डिंग एन ईजी डाइवर्जन फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड रूटीन्स ऑफ लाइफ. अब जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये एक स्ट्रेस बस्टर, टेंशन रिलीज मैकेनिज्म है. उनका जो टेंशन है, अब देखिए घर से बाहर निकल रहे हैं या घर पे भी अगर रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं. ठीक है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव होता है, तो हम लोग जब टेलीविज़न देखते हैं तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं. Today, television focuses on the Indian family and marriage system, Indian culture, and emphasizes a great deal of sharing and tolerance. आज जो टेलीविज़न है वो भारतीय परिवार, भारत में किस तरह से शादियाँ होती हैं इस पर ध्यान देता है. भारत की संस्कृति क्या है, साथ ही साथ कैसे हम लोग चीज़ों को बांटते हैं, कैसे हम लोग बर्दाश्त करते हैं, इन सब चीज़ों पर वो जोर देता है, ध्यान देता है. It is institutions of marriage and family have strengthened this notion. अब देखिए, शादियों की संस्थाएं होती हैं, परिवार जो है वो इसको मजबूत बनाते हैं. The joint family system nourished their values. संयुक्त परिवार पहले होते थे, अब बहुत कम हो गए हैं. उनकी जो मूल्य है वो फलते फूलते हैं. Teleserials provide models and values that we can identify with और यूज़ एज पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. अब देखिए, टेलीविज़न में हम लोग सीरियल्स देखते हैं जिससे हम लोग को मूल्य पता चलता है और हम लोग ये समझ पाते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है, कहाँ पर तुलना करना है. Thus, we can say television is a need for self-confidence, stability and reassurance. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टेलीविज़न क्या है, इससे हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें स्थिरता मिलती है, अश्योरेंस मिलता है. अब आइए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है टेलीविज़न का वो देखते हैं. Despite all these, there are few areas where the influence of television is not positive. अब देखिए, ये सब के होने के बावजूद भी कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टेलीविज़न का जो प्रभाव है वह सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, नेगेटिव है. It is found that the naked exposures to sensuality, the criminal items, and unfair bossoms by antisocial elements of society exercise the most adverse impact on children in particular and the youths in general. अब ये देखा गया है कि जब लोग टीवी देखते हैं, ठीक है, तो देख के बहुत सारी आपराधिक घटनाएं वो लोग सीखते हैं. जो असामाजिक तत्व हैं वो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो लोग इसका भी उन पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, जो युवा वर्ग है उन पर प्रभाव पड़ता है. Many of the scenes and themes are shown on TV, in films, serials, advertisements, interviews, etc., are often run down the values
and ideals and cultural themes for which our traditional national culture stood. बहुत सारे मूवीज में ऐसे सीन्स होते हैं, थीम्स होते हैं जो दिखाए जाते हैं फिल्मों में, सीरियल में, विज्ञापनों में, इंटरव्यू में, जो कि हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो कल्चरल थीम है, हमारा जो परंपरा है जिस पर आधारित था, उसको कम करती हैं. But it dehumanizes the viewers by naked exposure to sensuality, criminality, militancy, unfairness, and several other negative aspects of it. लेकिन लोग टीवी देख के गलत धारणाएं भी करने लगते हैं. बहुत लोग आपराधिक घटनाएं करते हैं. चीज़ों को देखिए, हर समय तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो हो उससे अच्छा ही हो. अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से लेते हैं. The sheer amount of time spent watching TV by the children is often too large. Thus, they have a negative impact in terms of their studies, socialization, and participation in other entertainment activities. अब ये देखा गया है कि बच्चे टीवी के सामने बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उनको पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ठीक से, लोगों से वो दूर हो जाते हैं. समाज में आप देखेंगे कि बच्चे आज एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं. हम लोग के समय में हम लोग दोस्तों से मिलते थे, लोगों से मिलते थे, खेलते थे, मैदान जाते थे. लेकिन आजकल बच्चे टीवी के सामने, कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहते हैं. जो दूसरे तरीके हैं एंटरटेनमेंट के, बच्चे इससे दूर हो गए हैं. In our present day society, with an increasing wave of crime and violence, we are beginning to look at the relationship between television programs and cultural values more clearly. आज हमारा जो समाज है, जिसमें बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया है, हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोगों के बीच में संबंध है, ठीक है, यहाँ पे टेलीविज़न प्रोग्राम जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके बीच जो संबंध हैं उनको हम लोग समझ पा रहे हैं. In a recent study of TV programs in 3 metros of India, the following result were found. अब देखिए, एक अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया जो टीवी में प्रोग्राम दिखाया जाता है भारत के 3 मेट्रो शहर में. तो हम लोग को उससे क्या पता चला? Out of 3,500 children, 79% prefer to watch Cartoon Networks as entertainment rather than any educational program. 11% prefer the National Geography channel, only 8% prefer family serials, and 2% have no specification for any program. 3500 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया गया, तो ये पता चला 79% जो बच्चे हैं वो कार्टून नेटवर्क देखना पसंद करते हैं मनोरंजन के लिए. एजुकेशनल प्रोग्राम वो उतना पसंद नहीं करते हैं. 11% जो है वो नेशनल ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी, ये सब देखना पसंद करते हैं. 8% जो है वो फैमिली सीरियल्स देखना पसंद करते हैं. और 2% ऐसे थे जिनका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कि वो जो भी देखते थे. A maximum number of children prefer Cartoon Network as the main channel of entertainment. अब देखिए 79% बहुत बड़ी संख्या है. ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कार्टून नेटवर्क देखना चाहते हैं, ठीक है, मनोरंजन के लिए. It is now time to telecast Indian cultural values through Cartoon Networks channels. अब ये जो कार्टून चैनल्स हैं इसके ज़रिए भारतीय सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो बच्चों को आप सिखा सकते हैं. Epics like Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita and stories of Panchatantra should come up in cartoon channels. अब देखिए, महाकाव्य रामायण, महाभारत, भगवद गीता और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो कार्टून चैनल्स में आने चाहिए. बच्चे इसको देख के चीज़ें को सीखेंगे. Stories with a strong historical background like that of Tipu Sultan, Shivaji and Bhagat Singh should reach children through entertainment channels. अब देखिए, जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग को देखना चाहिए. जैसे हम लोग टीपू सुल्तान जी, शिवाजी, भगत सिंह जी, इनके ऊपर हम लोग स्टोरीज़ बनाए, सीरियल्स बनाए, कार्टून्स बनाए, ताकि बच्चे इनको देख के मनोरंजन भी हो जाएगा उनका और वो चीज़ें भी सीखेंगे. आगे देखिए, टेलीविजन इज़ becoming increasingly important as an institution for socializing the younger member of Indian society. टेलीविज़न बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है. ये एक ऐसी संस्था हो गई है
जिससे हमारे जो युवा वर्ग हैं, युवा सदस्य जो हैं भारतीय समाज के, वो इससे जुड़े हैं, इससे चीज़ों को सीखते हैं। The role of TV in molding their minds and teaching them Indian values and the Indian way of life is growing at a surprising rate. अब देखिए, ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं तो प्रभाव तो पड़ता ही है। तो लोगों का सोच, विचारधारा, लोग जो चीज़ें सीख रहे हैं, जो भारतीय मूल्य हैं, भारतीय जीने का तरीका है, वो टीवी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और ये सरप्राइजिंग रेट आप इसको कह सकते हैं। लोग टीवी में जो चीज़ देखते हैं वो विश्वास भी कर लेते हैं।